नाज़रीन आदाब, खास बात में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले नजर सुर्खियों पर। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड 3 तलाक को जुर्म मानते हुए सजा और जुर्माने के लिए तैयार। नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी वली रहमानी का बयान। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने मरकजी हुकूमत की पॉलिसी को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, मखसूस नजरिए को फरोग दिए जाने के सबब मुल्क में हालात हो रहे हैं पेचीदा। जयपुर में कुरान प्रवचन के जरिए मजहबी खलीज को कम करने की कोशिश। मुख्तलिफ मज़ाहिब के तई गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश। और अब खास बात तफसील से। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के नौमुंतखब जनरल सेक्रेटरी मौलाना वली रहमानी ने मुसलमानों के शरई मसाइल में अदालत की बेजा मुदाखलत पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने लखनऊ में ATV नुमाइंदा इरफान अली से बात करते हुए कई मुतनाज़ा मसाइल पर बेबाक राय जाहिर की। मौलाना वली रहमानी ने 3 तलाक को एक तरह का जुर्म मानते हुए सजा और जुर्माने की हिमायत की। इन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की तजवीज़ आती है तो बोर्ड इसकी हिमायत करेगा। साथ ही अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और जामिया मिलिया के अक़लियती किरदार पर फिक्रमंदी का इजहार किया। होगा, लेकिन जो तलाक अगर एक दफ़ा भी दी जाए, 2 दफ़ा भी दी जाए तो तलाक हो जाएगी। 3 तलाक को एक हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है इस्लाम के ख़िलाफ़। इससे ज़्यादा उसके अंदर कुछ नहीं है। जहाँ तक 3 तलाक का मामला है, वो एक मैं समझता हूँ कि वो एक गलत हरकत है मर्द की और एक क्राइम है। लेकिन अगर क्राइम की बुनियाद पर उसका असर ही नहीं पड़े तो फिर तो इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी ने गोली चलाई और किसी को लग गई तो वो एक क्राइम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोली का असर नहीं होगा। दिल्ली जामे मस्जिद के इमाम अहमद बुखारी ने कहा कि मुसलमानों के दीनी मामलात में अदालतों की जानिब से दखल अंदाजी की कोशिश ठीक नहीं है और कुरान हदीस और शरीयत पर किसी किस्म की बहस नाकाबिल कबूल है, क्योंकि इन उमूर का ताल्लुक मुसलमानों के मजहबी यकीन से है और हिंदुस्तान का दस्तूर मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी की जमानत देता है। बुखारी ने ऐसे मुसलमानों को भी आड़े हाथों लिया जो निकाह और तलाक के मामले अदालत में ले जाते हैं और लोगों को इन पर बहस करने का मौका देते हैं। बुखारी ने यह भी कहा है कि मुल्क के हर शहर में दारुल क़ज़ा कायम किए जाए। इन्होंने यह भी सवाल किया कि ऐसा क्यों होता है कि जब भी यकसा सिविल कोड की बात होती है तो मुसलमानों को ही निशाने पर लिया जाता है, दूसरे मज़ाहिब को नहीं। मुस्लिम खवातीन ने बीजेपी लीडर साक्षी महाराज के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कौमी खवातीन कमीशन के साबिक रुकन शफीक ने कहा है कि साक्षी महाराज ने सस्ती मकबूलियत हासिल करने के चक्कर में ही है और इस्लाम में कोई बुराई नहीं, बल्कि मुस्लिम मुआशरे में पैदा हो चुकी बीमारियों को दूर करने की ज़रूरत है। से अगर साक्षी महाराज के मुतालिक आप बात कर रहे हैं तो उनका आवाज़ उठाना सिर्फ और सिर्फ 2 बात की नुमाइंदगी करता है। एक, उनको चीप पब्लिसिटी की ज़रूरत होती है। हर 8वें 10वें दिन उनको कोई ऐसा बयान देना होता है जिससे उनका चेहरा टीवी पर चमके और उनका एग्जिस्टेंस, उनका अस्तित्व इस देश में है, इस बात को वो दोबारा से एंडोर्स करवाना चाहते हैं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि वो ख़ासतौर से ऐसा वाक्य देकर, ऐसे सेंटेंस कहकर देश की ख़ासतौर से औरतों को, ख़वातीनों को बांटना चाहते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे के दर्द को समझती हैं और एक दूसरे के दर्द के लिए खड़ी हैं। हिंदुस्तान में हर वो तो कोशिश आज के वक्त में की जा रही है कि हिंदुस्तान के बाशिंदों को धर्म के नाम पर अलग अलग वर्गों में बांटा जाए, मगर अगर कहीं कामयाबी नहीं मिली है तो वो औरतों में ही नहीं मिली है। अगर आपने बिहार के चुनाव देखे हो तो वो औरतों ने एक साथ जाकर, एक तरफ जाकर वोटिंग करी और इस बात को बिल्कुल नकार दिया कि हम पॉलिटिकल डिवाइड का आंसर नहीं है। मगर अब फिर चुनाव आ रहे हैं, अलग अलग राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, तो एक बहुत अच्छा मौका उनको फिर मिल गया कि हिंदू वर्सेस मुसलमान औरतें कर दो, कुछ ऐसा करो कि ये आपस में बट जाए और हिंदुस्तान मर्द जो मुस्लिम है, मुसलमान मर्द और मुसलमान औरतों को भी बांट दो। हकीकत यह है कि इस्लाम एक ऐसा धर्म है जिसने औरतों को सबसे ज्यादा मर्तबा दे रखा है, मगर
उस बात की प्रैक्टिस में कहीं कोताही हो रही है, उसके इंटरप्रिटेशन में कहीं कोताही हो। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत की मरकजी मजलिस आमिला की अहम मीटिंग भोपाल में मुनक्किद की गई। एक रोज़ा मीटिंग में जहां मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया गया, वहीं सभी कौमों के बीच आपसी इत्तेहाद पर जोर दिया गया। भोपाल के मेजबान हॉल में ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत की मरकजी मजलिस आमिला की अहम मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में मुल्क के तमाम मेंबरान ने शिरकत की और मजलिस मशावरत के 1 साल के एजेंडे पर अपनी मोहर लगाई। मरकजी मजलिस आमिला की मीटिंग में मुल्क की मौजूदा सूरत हाल को तशवीशनाक करार दिया गया। मजलिस मशावरत का मानना है कि बरसर इख्तिदार जमात जिस नहज पर काम कर रही है, इससे हिंदुस्तान के हजारों साल कदीम सेकुलर ताने बाने का वजूद खतरे में पड़ गया है। मजलिस का मानना है कि अगर वक्त रहते इस समत में अहम कदम नहीं उठाया गया तो मुल्क का सेकुलर किरदार खत्म हो जाएगा और इसका नुकसान सिर्फ मुसलमानों को नहीं बल्कि इसका खमियाजा पूरे हिंदुस्तान को भुगतना पड़ेगा। हिंदुस्तान और संघ की आइडियोलॉजी जो है उसके बीच ये जंग शुरू हुई और जब हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी जो है वो तो मुश्तरका तहजीब है, वो दस्तूर की पासदारी है, उनकी जंग जो है वो उनका जो हमला है वो हिंदुस्तान की आइडियोलॉजी पर हमला है, तो वो मुसलमानों का मसला नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत का कहना है कि मौजूदा सूरत हाल में सभी कौमों के बीच बाहमी डायलॉग जरूरी है ताकि सभी कौमों के साथ मिलकर मुल्क की बका के लिए काम किया जा सके। मजलिस का मानना है कि मौजूदा हुकूमत की पॉलिसी की वजह से मुल्क की माशियत तबाह हो गई है और मुल्क का पैसा चंद सरमायादार घरानों की मिल्कियत बनकर रह गया है। मजलिस ने मुल्क में बेगुनाह मुसलमान नौजवानों की गिरफ्तारी और NSA की कारकर्दगी को भी तनकीद का निशाना बनाया। मुसलमान बच्चों को पकड़ के 14-14 साल आप जेल में डालते हैं और फिर आप NSA जाके सुप्रीम कोर्ट के जजों को ये कहता है कि आप केसेस को जल्दी निपटाइए। क्यों ज़रूरत पड़ी? इसलिए ज़रूरत पड़ी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने पिछले 4-5 साल बरसों के अंदर कानून के हिसाब से बच्चों को रिहा किया है। ये डर है कि फास्ट ट्रैक की जल्दी से कीजिए ताकि सबूत मुँह इकट्ठा ना हो पाएँ। फास्ट ट्रैक का क्या मतलब हो गया भाई? मतलब आप जिनको आप फंसाएं वो अपनी बेगुनाही भी साबित ना कर पाएं। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत ने अपने मकासद के हसूल के लिए मुल्क गिर सतह पर तहरीक चलाने का फैसला किया है ताकि समाज के सभी तबकात को इनका हुकूक मिल सके। ETV न्यूज़ भोपाल। ऑल इंडिया मजलिस मशावरत ने दलित मुस्लिम और दलित क्रिश्चियन के रिजर्वेशन के निफाज का मुतालबा किया है। मजलिस मशावरत का मानना है कि बरसर इख्तिदार जमात अक़लियत और दलितों को उनके हुकूक देने के हक में नहीं है। मजलिस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अक़लियती किरदार मामले में मरकजी हुकूमत के किरदार को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए मध्य प्रदेश हुकूमत को भी आड़े हाथों लिया। मजलिस का कहना है कि मुल्क में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के 5 मराकिज़ के क़याम के फैसले के नफाज में सूबाई हुकूमतों ने जो रकन अंदाजी की है वो अक़लियती तबके को तालीम की राह में बड़ी रुकावट है। कौन होता है AMU का? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कंसेंट दिया कि AMU का सेंटर मध्य प्रदेश में खोला जाएगा, भोपाल में खोला जाएगा। आप क्यों उसके ऊपर आप अड़ंगा लगाए हुए हैं? तो अगर आप सबका साथ सबका विकास करना चाहते हैं तो एजुकेशन एम्पावरमेंट तो कीजिए मुसलमानों का। खास बात का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। झारखंड के लातेहार में 2 मुस्लिम ताजरों के बेईमाना कत्ल के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला जारी है। रांची की इकरा मस्जिद के करीब झारखंड मुस्लिम राब्ता कमेटी की ज़ेर एहतमाम एक रोज़ा एहतजाजी धरना दिया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने मालूमात के मकतूलीन के अहल खाना को मुनासिब मुआवजा देने और कातिलों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया।
भय फैलाने के लिए और सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए लाश को पेड़ में टांगा गया, उसके खिलाफ जो दोषी है उसको मौत की सज़ा दिया जाए और जो पीड़ित परिवार है उसको दादरी के तर्ज पर मुआवजा दिया जाए और ऐसे जो असामाजिक संगठन या समूह हैं उसको सरकार जल्द से जल्द प्रतिबंध लगाए। सरकारी बैंकों में उर्दू के निफाज के लिए लड़ी जाने वाली लड़ाई 20 बरस बाद बराबर साबित हुई है। उर्दू के लिए काम करने वाली सरकर्दा तंजीम उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अपना KYC फॉर्म और चेक उर्दू में मंजूर कराने में कामयाब रही है। तंजीम के सेक्रेटरी डॉक्टर परवाज उलूम ने तवील जिद्दोजहद के बाद बैंक से उर्दू में भरे KYC फॉर्म और चेक को मंजूर कराया है। और इसके पहले 2 तारीख को KYC हमने उर्दू ज़बान और उर्दू हिंसों में नंबर लिख के जमा किया। दूसरी तरफ बैंक ऑफ बड़ौदा उर्दू में लिखे चेक को नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। स्टेट बैंक के हेड ऑफिस ने बाकायदा सर्कुलर जारी किया है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने सर्कुलर जारी किया है कि जितने भी बैंक हैं वो बैंक के सारे फॉर्म्स उर्दू में प्रोवाइड करें, लेकिन किसी भी बैंक ने आज तक फॉर्म प्रोवाइड नहीं किया है। बिहार उर्दू अकेडमी के ज़ेर-ए-एहतमाम पटना में कुल हिंद उर्दू सहाफ़ती सेमिनार के आखिरी दिन मुख्तलिफ अखबारों से जुड़े लोगों ने उर्दू सहाफ़त पर अपना पर्चा पढ़ा। इस मौके पर उर्दू सहाफ़त के मयार को बुलंद करने पर जोर दिया गया। वहीं अकादमी ने ऐलान किया कि वो पूरी रियासत में उर्दू सहाफ़ियों के लिए तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद करेगी। स्किल कम हो रहे हैं, अच्छे सहाफ़ी नहीं पैदा हो रहे हैं, उस पर काफ़ी चर्चा हुआ, तो मेरी भी निगाह वही थी, इसीलिए मैंने सहाफ़त का वर्कशॉप करने का प्लान बनाया हुआ है। मैं एकेडमी के इस हॉल में वर्कशॉप का भी इसके बाद आयोजन करूंगा, प्लस जो है डिफरेंट ज़िला और कमिश्नरी हेडक्वार्टर में जाके जो वहाँ के सहाफ़ी हैं उनके भी सहाफ़ती स्किल को सैकल करने की कोशिश की जाएगी। रांची के खिजर टोला में इज्तिमा आम का इनेकाद किया गया। अपनी बस्तियों को मिसाली बस्ती कैसे बनाए के उन्वान पर मुनक्किद इज्तिमा में रांची जिले की 5 दर्जन से ज्यादा बस्तियों के नुमाइंदों ने शिरकत की। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर-ए-एहतमाम मुनक्किद इज्तिमा में बस्तियों को मिसाली बनाने के ताल्लुक से लोगों से तबादला ख्याल किया गया। हिंदू, मुसलमान, अमीर, गरीब, छोटे बड़े जितने भी रहें अमन के साथ रहें, अमन और शांति के साथ रहें, ये एजेंडा हर बस्ती में जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि गुर्बत और जहालत, ये 2 चीज़ें दूर होनी चाहिए। शेख कबीर इब्न अरबी के फ़लसफ़े वहदतुल वजूद के सबसे बड़े अलंबरदार शेख मुहिबुल्लाह इलाहाबाद के 3 रोज़ा सालाना उर्स की तकारीब का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद के बहादुरगंज में दायरे शाह मुहिबुल्लाह ने शेख के रोज़े पर बड़ी तादाद में अक़ीदतमंदों ने हाज़िरी दी। इस मौके पर खानकाह के 400 बरस कदीम समाखाने में महफिल समा का इनेकाद किया गया। उर्दू और फारसी में कई मशहूर सूफियाना कलाम कव्वाली की शक्ल में पेश किए गए। फातिहा ख्वानी और अवामी लंगर का भी एहतमाम किया गया। खास बात में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। खास बात में एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आरएसएस के लीडर इंद्रेश कुमार ने कहा है कि राष्ट्रीय मुस्लिम मंच का आरएसएस से कोई ताल्लुक नहीं है। ये तंजीम पूरी तरह से मुसलमानों की तश्कील शुदा है और इसके बैनर तले काम करने वाले भी सिर्फ मुसलमान ही हैं। इन्होंने मजीद कहा कि यह तंजीम मुल्क के मफाद में काम करती है। साथ ही इंद्रेश कुमार ने कहा कि भारत माता की जय और हिंदुस्तान जिंदाबाद दरअसल एक ही बात है। लोग बिला वजह इस पर सियासत कर रहे हैं। भारत माता की शब्दों का जय घोष है। इसको अगर उर्दू और फारसी में बोलना हो तो बोलेंगे मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद। मादरे वतन हिंदुस्तान जिंदाबाद को अगर हिंदी में अनुवाद किया, मादरे यानी माता की,
वतन यानी देश, हिंदुस्तान यानी भारत, जिंदाबाद यानी जय, वो उर्दू और फारसी में भारत माता की ही जय बोल रहे हैं। गलत फहमी में ना। राजस्थान की राजधानी जयपुर में इस्लाम के ताल्लुक से बिरादरान वतन में पैदा हुई गलत फहमियों को दूर करने की कोशिश की गई। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतमाम कुरान प्रवचन के उन्वान से मुनक्किदा प्रोग्राम में इस्लाम में अमन पसंदी के सबक को समझाने की भरपूर और मौसर कोशिश की गई। आप देखिए तफसीलात और हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जयपुर प्रेस क्लब में मुनक्किदा कुरान प्रवचन के इस प्रोग्राम में मौलाना मोहम्मद इकबाल मुल्ला ने कुरानी आयतों का हिंदी तर्जुमा पेश किया। जमात इस्लामी हिंद पूरे राजस्थान में आसान हिंदी और मुकामी जबानों में कुरानी तालीमात को आम करने का मंसूबा रखती है। मकसद है लोगों को इतना इल्म दे दिया जाए कि कुरान और इस्लाम पर लगाए जाने वाले इल्जामात की हकीकत को वो अच्छी तरह से समझ सकें। कुरान सारे मानव के लिए है, उसका शांति का, सद्भावना का जो संदेश है वो सब तक पहुँचे और सब आपस में प्रेम से भाईचारा से मिलजुल कर रहे हैं और जो भ्रांतियाँ पाई जाती हैं वो भ्रांतियाँ दूर हों। हिंदुस्तानी तहजीब को मद्देनजर रखते हुए कुरानी तालीमात को प्रवचन का नाम दिया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब और ज़बानें बोलने वाले अफराद एक डेरे के नीचे जमा हुए। कुछ ने अपनी गलत फहमियाँ दूर करने के लिए उलमा से सवालात भी किए। मैं समझती हूँ आज एक बहुत सार्थक प्रयास हुआ कुरान प्रवचन, वो भी हिंदी भाषा में, ताकि लोगों को जो पवित्र कुरान है उसमें जो ज्ञान है, जो शिक्षा, उसकी जानकारी मिल सके, भ्रम दूर हो सके। और अन्य समाजों के लोगों ने शिरकत की, उनमें भी बहुत उत्साह मुझे देखने को मिला। उन्होंने कई प्रश्न किए और उनके प्रश्नों के जिस प्रकार से मौलवी साहब ने उत्तर दिए, उससे स्थापित होता है कि हर धर्म यही सिखाता है कि मैं जीऊँ और दूसरे को भी जीने दूँ। सबको एक साथ जीने का अधिकार है, अच्छी ज़िंदगी जिएँ, एक दूसरे के सहयोग के साथ जिएँ। और अंत में ये भी बताने का प्रयास किया गया कि जो इंसान है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है उसका एक बेहतर जीवन, क्योंकि जो चंद सांसें हैं वो जब खत्म होती है उसके बाद उसका कोई सरोकार नहीं होता। हिंदुस्तान वो चमन है जहाँ कई मज़ाहिब के गुलदस्ते और रंग बिरंगे फूल खिले हैं। जरूरत इस बात की है कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग एक दूसरे को समझने के लिए ऐसे प्रोग्रामों का एहतमाम करें ताकि वो किसी भी मजहब के खिलाफ गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर सके, मजहब के नाम पर बांटने की कोशिश को नाकाम किया जा सके और गंगा जमनी तहजीब को परवान चढ़ाते हुए लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह सकें। ईटीवी न्यूज़, जयपुर।